इन 5 सफेद चीजों का हाथों से गिरना होता है अशुभ। शकुन शास्त्र में बहुत सी ऐसी बातों का जिक्र किया गया है जो भविष्य में घटने वाली घटनाओं को लेकर पहले से ही सतर्क कर देते हैं। ये घटनाएं शुभ और अशुभ दोनों में से कोई भी हो सकती हैं। शकुन शास्त्र में हाथ से कुछ चीजों का गिरना भी अशुभ माना गया है। कहते हैं कि अगर व्यक्ति के हाथ से कोई सफेद चीज गिर जाती है तो यह किसी संकट के आने की ओर इशारा करता है। शकुन शास्त्र के अनुसार सफेद चीजों को हाथ से कभी नहीं गिरने देना चाहिए। कहते हैं इन चीजों के हाथों से गिरने से घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी भी मान्यता है कि इससे दरिद्रता आती है और व्यक्ति को धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कौन सी है वे सफेद चीजें जिनका नीचे गिरना अशुभ माना जाता है। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का अनंत आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। इन चीजों का गिरना होता है अशुभ। नंबर 1, नमक। जहां भोजन का अभिन्न हिस्सा है वहीं इसे भाग्य की शुभता के साथ भी जोड़ा जाता है। नमक को शुक्र और चंद्रमा से संबंधित माना जाता है। रसोई में नमक का गिरना भी शुभ संकेत नहीं होता। अगर बार बार आपकी रसोई में नमक गिर जाता है तो समझ जाइए आपको धन के साथ साथ वैवाहिक जीवन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नमक का बार बार गिरना आपके आर्थिक रूप से कमजोर होने का भी संकेत है। इसीलिए धन और वैवाहिक जीवन से जुड़ी परेशानियों से बचने के लिए आपको लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए और शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करना चाहिए। नंबर 2, चावल को अछत कहा जाता है। चावल का हाथ से गिरना या चावल से भरा बर्तन हाथ से छूटना अशुभ समाचार मिलने के संकेत देता है। अक्सर खाना बनाते समय हाथों से चावल का गिरना आम है, लेकिन बार बार ऐसा होना एक नकारात्मक भाव पैदा करता है। शकुन शास्त्र के अनुसार हाथ से चावल गिर जाने पर यह अशुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का इशारा करता है कि देवी लक्ष्मी आपसे नाराज है। नंबर 3, किसी भी काम की शुरुआत में मीठे का सेवन शुभ माना जाता है। ऐसे में हाथ से मीठा गिरना अशुभ होता है। यह मनुष्य की तरक्की में अवरोध पैदा करने के संकेत देता है। इसीलिए अपने हाथों से चीनी या किसी अन्य मिठाई चीज की गिरने ना दें। नंबर 4, दूध का गिरना भी वास्तु में अच्छा संकेत नहीं माना जाता। दूध को चंद्र ग्रह से जोड़कर देखा जाता है और साथ ही यह सुख समृद्धि का भी प्रतीक है। अगर रसोई में दूध गिरने की घटना बार बार हो रही है तो समझ जाएं घर परिवार में किसी को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या बड़ी धन हानि हो सकती है। इसीलिए आपको दूध गिरने के बाद भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और शिवलिंग पर दूध अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपको ऊपर आने वाली परेशानियां दूर हो सकती हैं। नंबर 5, शंख का पूजा पाठ में विशेष महत्व होता है। यह बहुत पवित्र होता है। इसे रखने से पहले भी कई नियमों का पालन करना पड़ता है। वहीं अगर ये बजाते समय हाथ से गिर जाए तो यह अच्छा नहीं होता। इसलिए शंख बजाते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 6, हिंदू धर्म में नारियल के बिना कोई भी शुभ कार्य को संपन्न नहीं होता है। हर मांगलिक कार्य में नारियल का उपयोग होता है। माना जाता है कि शुभ कार्य के दौरान अगर नारियल हाथ से गिर जाता है तो अशुभ होता है। घर के मुख्य प्रसाद बांटते समय नारियल हाथ से गिर जाए तो यह किसी अशुभ समाचार मिलने का संकेत होता है। नंबर 7, तिल का इस्तेमाल कई धार्मिक कार्यों में किया जाता है। पितरों के तर्पण में तिल का उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि तिल में मौजूद
तत्व जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने में सहायक होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तिल का हाथ से गिरना अच्छा संकेत नहीं होता, इससे जीवन की शुभता में कमी आती है। नंबर 8, अगर आपकी रसोई में कभी सरसों का तेल गिर जाए तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। यह संकेत है कि आपके ऊपर या घर के किसी सदस्य के ऊपर शनि दोष है और उसे शनि ग्रह से जुड़ी परेशानियां हो सकती है। यही नहीं, तेल का गिरने को ज्योतिष में कर्ज चढ़ने से भी जोड़ा जाता है। सरसों के तेल के गिरने के बाद यदि आप या घर का कोई सदस्य करियर में दिक्कतों का सामना कर रहा है तो समझ जाइए शनि दोष हो सकता है। इसके साथ ही शनि दोष के कारण व्यक्ति के बनते काम भी बिगड़ते हैं। इसीलिए सरसों के तेल के गिरने के बाद आपको शनिवार के दिन एक पात्र में सरसों का तेल लेकर उस पात्र पर घर के लोगों का हाथ छुआकर दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से शनि से संबंधित दोष दूर हो सकते हैं। नंबर 9, भोजन करते समय या परोसते समय बहुत ही अधिक ध्यान रखना चाहिए। खाने का गिरना अशुभ माना जाता है। खाने का नीचे गिरना गरीबी का कारण बन सकता है। इसका एक संकेत यह भी माना जाता है कि घर में कोई मेहमान आने वाला है। नंबर 10, आमतौर पर लोग पूजा करते समय काफी सावधानी बरतते हैं, लेकिन बावजूद इसके आपके हाथ से अगर पूजा की थाली गिर जाए तो यह एक अशुभ संकेत है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हाथ से पूजा की थाली गिरने का मतलब है कि भगवान आप पर मेहरबान नहीं है और भविष्य में आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 11, अगर अक्सर आपके हाथ से खाने का निवाला छूटकर गिरता है तो एक इसका अर्थ यह हो सकता है कि आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है। वहीं दूसरी ओर यह इस बात का संकेत भी हो सकता है कि आपके जीवन में नकारात्मकता का दरिद्रता की दस्तक होने वाली है। वास्तु दोष के कारण भी ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं। नंबर 12, कहते हैं ईश्वर आपके अच्छे और बुरे आने वाले वक्त का संकेत कई तरह से दिया करते हैं। इनमें एक संकेत माना जाता है पूजा करते समय दीप का हाथ से छूटकर गिर जाना। दीप का हाथ से छूट जाना किसी अनहोनी का संकेत मानते हैं। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि देवता आपसे नाराज हैं। ऐसे में कुल देवता की पूजा करनी चाहिए और जितने दीपक गिर गए हैं उससे डबल दीपक जलाएं। नंबर 13, भगवान की मूर्ति और तस्वीरों को साफ करते समय बेहद सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि मूर्ति का हाथों से छूटकर गिरना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के ऊपर कोई संकट आ सकता है। इस तरह की घटना होने पर परिवार में कोई बड़ा उथल पुथल भी हो सकता है। अगर मूर्ति या तस्वीर गलती से फूट जाए तो जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। तस्वीरों पर लगे शीशे को जमीन में गाड़ देना चाहिए, जल में नहीं फेंकना चाहिए। नंबर 14, पूजा के लिए कलश में जल भरकर ले जाते समय अगर हाथ से छूट जाए तो इसे भी अच्छा शगुन नहीं मानते हैं। जल से भरा लोटा गिलास का हाथ से छूटकर पानी का बिखर जाना भी शुभ नहीं मानते हैं। पानी का बर्तन का हाथ के गिर जाना ऐसा मानते हैं कि पितृ यानी पूर्वज नाराज है, इससे परिवार में परेशानियां आती हैं। ऐसा भी मानते हैं कि कोई व्यक्ति आपके यहाँ आने वाला है जो भूखा प्यासा होगा। पुराने समय में लोग इस तरह की घटना होने पर भोजन पकाते समय मात्रा बढ़ा देते थे ताकि मेहमान अगर आ रहा तो उसके लिए भोजन कम ना हो जाए। नंबर 15, हाथों से प्रसाद का गिरना जाना एक बड़ा अपशगुन मानते हैं। प्रसाद गिर जाने पर उसे तुरंत उठाकर माथे से लगा लेना चाहिए और अगर आप इसे नहीं खाते हैं तो जल में प्रवाहित कर दें या किसी गमले में डाल दें ताकि प्रसाद का अपमान ना हो। प्रसाद को ईश्वर के आशीर्वाद और देने वाले की शुभ कामना
कामनाओं के तौर पर जाना जाता है। प्रसाद गिरना इस बात का संकेत माना जाता है कि आपकी कोई चाहत पूरी होते होते रह जाएगी, आपका काम नहीं बनेगा, जीवन में तनाव बढ़ेगा। नंबर 16, सिंदूर को सुहागन का प्रतीक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार सिंदूर का संबंध शुभ और सौभाग्य से है। हाथ से सिंदूर की डिब्बी छूटकर गिर जाना इस बात का संकेत माना जाता है कि पति और परिवार पर कोई मुसीबत आ रही है। सिंदूर गिरने पर इसे पैर नहीं लगाते, ना ही इसे झाड़ू से साफ करते हैं। सिंदूर को पैर लगाना और झाड़ू लगाना बहुत ही बुरा माना जाता है। इसे साफ कपड़े से उठाकर डिब्बी में रख लेना चाहिए, लेकिन जो गिरने से खराब हो गया हो उसे जल में विसर्जित कर देना चाहिए और अपने कुल देवी देवता से सब कुछ ठीक रहे ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाइए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।